योग माया समावृताम। तीसरा का शनि मकरू राशि के लिए, छठा का शनि तुला के लिए, एकादश का शनि वृषभ के लिए। नेचुरली ये 2.5 साल एक ग्रांड गोल्डन बेस्ट पीरियड कहा जाता है। लेकिन किसके लिए है? कौन इस 3, 6, 11 शनि का फ़ायदा उठा सकता है जो ज़िंदगी का 30 साल के बाद ऐसा मौका मिलता है? सभी को मिलता है क्या? सभी को मिलता है, लेकिन करोड़ों आदमी में से कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है। सब कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। क्यों बोला? योग माया योग माया का बल है जो स्वयं परम तत्व को, परमेश्वर को, वह स्वयं ब्रह्म को, या वो स्वयं परम ब्रह्म योग माया समावृता। श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं कि क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि मैं अपने आप को योग माया में समावृत करके रखा हूँ, और योग माया में होने के कारण मुझे कोई जान नहीं सकता। मूढ़ोयम नापि जाना, मूढ़ लोग तो और भी नहीं जान सकते। अब यहाँ विषय क्या है मकरू लोगों के लिए? आप देखो, तीसरा शनि क्या है? पराक्रम का शनि। तीसरा शनि क्या है? प्रचंड प्रचेष्टा का शनि। यहाँ मौका मिलता है आपको इसी अनावृत माया, आवृत माया, जो अव्यक्त है, उस अव्यक्तता को समझने का एक मौका। स्वाभाविक बात है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वो जो नहीं जाना जा सकता, लेकिन शनि और केतु ये 2 प्लैनेट हैं जो केतु केवल एक ही बार मौका देता है 18 साल के बाद, जब आपके लग्न से द्वादश राशि से द्वादश में गोचर करता है, तो इसको मुख्य मुक्ति योग कहा गया। मुख्य संन्यास, ये 2 चीज़ इधर प्रदान करता है। लेकिन शनि बाबा 3 बार मौका देते हैं, क्योंकि इस समय दूसरे के मनोस्थिति से आपका मनोस्थिति और ज़्यादा क्लियर आउट होता है। एक मतलब जब लग्न में चलते हैं, द्वादश में चलते हैं, द्वितीय में चलते हैं, तो उस समय वो स्थिति नहीं रहता। लेकिन 3 में जब चलते हैं तो माइंड इतना फ्री फ्लो में जाता है, जहाँ ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, गॉड रियलाइजेशन, ईश्वर के प्रति भक्ति मापनोति, ये प्राप्त हो सकता है। लेकिन मूढ़ोयम ना भी जानाति, जो लोग मूढ़ हैं, मूर्खाणाम दशम ग्रह, जो लोग मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं, गजमूर्ख हैं, मूर्खाधिराज हैं, तो उनको ये बात समझ में नहीं आता है। हम लोग फिर से द्वितीय शनि में, अरे पैसा नहीं मिला रे, अरे पैसा नुकसान हो गया रे, अरे व्यय हो गया रे, अरे खर्चा हो गया रे, अरे मर गए रे, अरे कब तक मिलेगा रे, मिलेगा कि नहीं रे, हमारा ज़िंदगी ख़राब हो गया रे, हम तो भिखमंगे बन गए रे। इस प्रकार का बहुत सारा दिमाग में बात चलते रहता है, और शायद हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, शायद हम लोग और बन नहीं सकते, शायद हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स, भावनाएं जनरली ज़िंदगी में आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका शनि तृतीय में आते हैं और 2.5 साल के लिए, और 1 महीना ख़त्म होने जा रहा है, तो बोले अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है,
नहीं नहीं, हमारा तो दिख रहा है गुरुजी, हमारा तो फ़ायदा विदा हो गया, पैसा वैसा मिल गया। सावधान, माया में तान तरंतिते, माया में लाई गुरुजी, उसी माया के चक्कर में तो इतना सारा कुंडली उंडली दिखा रहे थे। अभी आप बोलते हो माया ते तरमते थे। योग माया समावृता मम माया दुरित्यया। गीता में माया के बारे में इतना लिखा है। बोले आप आचार्य संजय हो, संजय को गीता कृष्ण भगवान बता रहे थे, तो आपको पता है हमको क्या करना, हमको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, बीवी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बूढ़ी चाहिए, घोड़ी चाहिए, घर चाहिए। ये कब मिलेगा वो बताओ। ये ब्रह्म ब्रह्म हमारा क्या काम है? बोलो ब्रह्म का क्या काम है हमारा? हाँ ठीक है, अच्छा हाँ। तो जिसके कारण ज़िंदगी में यही एक तीसरा शनि होता है जो पराक्रम का, किस मार्ग में, अपने कॉन्शियसनेस को, अपने चेतना को, अपने आध्यात्मिक शक्ति को। देखो सीधा सा बात है, जिसके पास जितना आध्यात्मिक शक्ति रहता है वो उतना अमीर होता है, जिसके पास जितना आध्यात्मिक शक्ति का कमी होता है वो उतना ज़्यादा गरीब होता है। इतना ही फार्मूला है। जैसे कोई पेड़ है ना, आपको देखो वो पेड़ बहुत बड़ा है ना, वो पेड़ आ रहे, घोड़ा आ गया, हमारे एक ही घोड़ा है राउरकेला में, है ना, और बालू में दौड़ा रहे हैं। तो हम लोग घोड़ा देखने के लिए तरस जाते हैं। चलिए ठीक है। मेरा दादाजी रखते थे घोड़ा आपसे 80 साल पहले, उसके बाद वो गए तो और घोड़ा नहीं रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर, अच्छा आध्यात्म माने आप लोग को यही समझता है कि मंदिर में जाना, फूल चंदन वंदन चढ़ा देना और धूप दीप दे देना, पंडित जी को बुला के स्वाहा स्वाहा करा देना, शायद यही धर्म है और यही पुण्य बल है। अगर ये सोचते हो तो ये गलत है। ये तो झुनझुना है बच्चों के लिए। इस जगह में मुसलमानों का बात बढ़िया आता है, बुत परस्ती। ये ठीक है, बच्चों को खेल चाहिए। जैसे छोटा बच्चा है उसको छोटा सा कार, गाड़ी, खेल, घर सब देते ना, ऐसे ही आप लोगों को भगवान कैसे पता चले। भला शनि मंदिर में जाओ, राम मंदिर में जाओ, हनुमान मंदिर में जाओ, फिर पत्थर पूजा करो। क्योंकि आपको अगर कह दिया जाए नित्य निराकार, नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म, उसका कोई आकार नहीं है, अव्यक्त है, व्यक्त रूपानी, अव्यक्त, अनमैनिफेस्ट, तो आपका भेजा आउट हो जाएगा। बोला क्या बोल रहा है? अव्यक्त है, निराकार है, कोई आकार नहीं है, निर्गुण है, कोई गुण नहीं है, अपरिवर्तनशील, परिवर्तन होता नहीं है, भेजा आउट हो जाएगा। बोलते हनुमान ये मूर्ति पकड़, ये राम धनुर्धारी, दशरथ नंदन नहीं है राम। हमारे गुरु निरंजन महाराज ऐसे ही समझाते थे ब्रह्म विद्या को, राम राम सब कहे राम न जाने कोई। ये बसंत का फूल है ना, सोनारी, सोना जैसे दिखता है, हमारे जंगल में आ गया, अभी पूरा हुआ नहीं, हो जाएगा, बहुत सुंदर लगता है। आप लोग ज़रूर देखना नेट में सोनारी फूल, इसको देखने से दिल खुश हो जाता है। झुमेर जैसे होता है, सोना का सुवर्ण कलर, जैसे लगता है कि पेड़ में सोना फला हुआ है। चारों तरफ हरे पत्ते निकल चुके हैं, बसंत का आगाज समापन होकर परम ग्रीष्म में आ चुके हैं। और हमारे भोलेनाथ का मंदिर ये भी रंगीला हो गया। श्रावण महीना के लिए प्रिपरेशन चालू हो चुका है, श्रावण साधना के लिए। ओके, तो आध्यात्मिक शक्ति, चेतना का शक्ति जब तक आपके अंदर नहीं है, वो सब आपका जीरो कर देता है। इसी का नाम सकट योग है। 6 8 12 का गुरु हो तो बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ, इन्वेस्ट कर दिया, दुकान चला दिया, उससे लोन ले आया, उससे लोन ले आया, दुकान बड़ा हो गया, फिर भाव ताव बात नहीं करते रहे। तो क्या चीज़, हमारा इतना बड़ा दुकान, मैं हंसते रहता हूँ। और फिर कुछ दिन के बाद देखा पैसा वैसा लेके गाड़ी उड़ी खरीद लिया, और ऋण से सब मिल रहा है, दुकान चलता है तो ऋण मिलता है, और फ्रीजर उजर खरीद लिया, बड़ा कर दिया दुकान। उसके बाद फिर आ गया कुछ दिन में रोड पे भिखमंगा बन गया, ख़त्म हो गया सारा।
0-0 हो गया। यही है तेरा मेन स्ट्रीम। जैसे अभी नदी में अभी सूखा का मौसम है तो पानी कम चलता है इस समय अगर वो सिंधु नदी कश्मीर वाला है ना, मोदी जी बोल रहे हैं पानी बंद कर सकते हैं 3 महीना के लिए, मर जाएंगे सारा। ठीक है, जब बारिश आता है तो नहीं बंद कर सकते, इस समय बंद कर दो, सारा पानी पंप लगा के खींच दो सारा पानी इधर आ जाएगा। या 10 जगह में ब्लॉक मार दो, पाकिस्तान में पानी पहुंचेगा ही नहीं, ये कम पानी देता है ना। इस समय आसान है पानी को रोकना, परेशान करने के लिए खाली सिखवा दो कि बेटा कैसा लगता है देख लो। तो लेकिन ये मेन स्रोत है। ऐसे ही आप कितना भी मरो पैसा के लिए, हमारे उड़िया में बढ़िया गीत है, हाय पैसा बोली जाऊ मो जीवनगा, कंचा पैसा पचला पैसा, पैसा जाता रहा। हाय पैसा मतलब हाय रुपया बोली जाऊ मो जीवनगा, मतलब मेरा ज़िंदगी चला गया, ज़िंदगी चला जाता है, ज़िंदगी जाने दो पैसा बोल के। कंचा पैसा पचला पैसा मतलब कच्चा पैसा, ये शेयर सट्टा लॉटरी जो है, पक्का पैसा मेहनत का पैसा, कंचा पैसा पचला पैसा जाता रहा। ये धरती क्या है? पैसा का यात्रा है। ये उड़िया में ये प्रभाव है। जब आप जितना ज़ोर से भागोगे पैसा के पीछे, उतना ज़्यादा ज़िंदगी से पैसा दूर होते जाएगी। जैसे लक्ष्मी पुराण में बताया गया है ना कि जो मेरे पीछे दौड़ता है, यानी पैसा के पीछे, लक्ष्मी के पीछे, उसको लक्ष्मी नहीं मिलता। फिर लक्ष्मी किसको मिलता है? लक्ष्मी उसे मिलता है जो नारायण के चरण में जाता है। बोला नारायण के चरण में तो सबसे ज़्यादा भिखमंगे देखे हैं। शिव भक्त लोग, शिव पंडित लोग बहुत अमीर होता है, नारायण वाला, जगन्नाथ वाला तो भिखमंगा होता है। बोला हाँ, तुमसे बड़ा गधा नहीं है। उनके पास जो लक्ष्मी होते हैं वो स्थिर लक्ष्मी होता है। बिना नारायण के कभी स्थिर लक्ष्मी संभव नहीं है। बोला क्यों? बोला नारायण के पैर में लक्ष्मी का वास है, और दूसरा कहाँ है? बोला गोबर में वास है। इसलिए जो गाय सेवा करता है उसके पास स्थिर लक्ष्मी। लेकिन डायरेक्ट अगर कोई लक्ष्मी का सेवा करे, माई का सेवा करे, माया है ना, जो नहीं है लेकिन वो दिखाई देता है, इसी का नाम माया है। जो है लेकिन दिखाई नहीं देता वो ब्रह्म। जो है दिखाई नहीं देता अव्यक्त है, और जो नहीं है लेकिन दिखाई देता है वो माया है। इतना ही खेल है। तो जितना ज़्यादा आप अपने अंदर आध्यात्मिक ज्ञान, ऊर्जा, 2 चीज़ बोल रहा हूँ, ऊर्जा, ये 2 चीज़ को ज़िंदगी में नहीं भरते, 2 चीज़ में अगर आप मास्टरी नहीं करते, 2 चीज़ का कमाई नहीं है, तो तीसरा का शनि आ जाए, छठा का शनि आ जाए, एकादश का शनि आ जाए, मकर हो, तुला हो, वृषभ हो, अच्छा समय होने के बावजूद भी आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं है, और इसमें आपको पछताना पड़ेगा। यानी आप जिस आशा में बैठे हो कि तीसरा शनि अपने आप दे देगा, अपने आप हो जाएगा, हो तो जाएगा, तीसरा शनि है यार, इसमें निराशा होने का कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ एक टाइम था जहाँ आप अपने शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ा सकते थे। हाँ, जैसे उदाहरण देता हूँ कि चलो कुंडली में कह दिया कि आप इतना ही पैसा कमा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, या सोचो कि आप इतना ही खा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, कुछ भी हो जाए, आपका डाइट यही है। लेकिन जो आदमी सुबह सुबह मेरे जैसे दौड़ेगा, एक्सरसाइज करेगा, वॉकिंग करेगा, उसका डाइट पैटर्न क्या रहेगा? एनर्जी, अगर जो मैं खाया, जो एनर्जी बना, अगर उसको मैं ड्रॉप डाउन कर दिया, हाँ, रिलीज कर दिया, तो नेचुरली भूख ज़्यादा लगेगा। अभी मेरे को ज़ोर से भूख लग रहा है, अभी जाके ठोक पीट के खाऊंगा, है ना। लेकिन जो सोया हुआ है, सुबह एक्सरसाइज नहीं करता, व्यायाम नहीं करता, सूर्य नमस्कार नहीं करता, मेहनत नहीं करता, वॉकिंग नहीं करता, खेत में काम नहीं करता, आराम से बैठा रहता है, एसी रूम में सोया रहता है, 8-9 बजे तक खटिया छोड़ता है, तो जड़ संपन्न होता है, उसमें चेतना का जागरण होता नहीं। तो जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। तो सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग आपको उठ के चलना
व्यायाम करना, योग करना, ध्यान करना मैं सब ख़त्म कर चुका। आसन, प्राणायाम, जाप, ये सब ख़त्म करके मॉर्निंग वॉक में फिर दोबारा जाके। तो अगर आप नहीं करते हो तो नहीं होगा। और खाली पैर में चल रहा हूँ, नो चप्पल, ठीक है, एक्यूप्रेशर। लोग खाली पैर में चल नहीं, मैं अपना दिखा नहीं रहा हूँ, एग्जाम्पल। चलो आपके शहर में नहीं होगा, इन्फेक्शन कुछ होगा, लेकिन हमारा तो ग्रामीण क्षेत्र है ना, आराम से हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ मूल विषय इस वीडियो का यही है, आध्यात्मिक शक्ति का प्राप्ति का कोशिश। पेड़ के नीचे जितना ज़्यादा जड़ रहता है वो पेड़ उतना ऊंचा उठता है। अगर पेड़ के नीचे जड़ कम है, अव्यक्त जो दिखाई नहीं दे रहा है नीचे का जड़, लेकिन अगर कम जड़ है, एक हवा का धोखा आया और पूरा पेड़ नीचे धड़ाम। क्यों? क्योंकि अंदर रूट लंबा नहीं गया था। ठीक ऐसा ही है साधना का शक्ति, सामर्थ्य, तपस्या का प्रयास आपका जड़ को अंदर तक लेके जाता है, और यही जब देने के लिए आता है फल तो धमाधम देता है। इस बार मेरे आम का बगीचा में धूम आम आया है, बहुत। क्यों आया? पेड़ नहीं लगाया होता तो बोलता तीसरा शनि आएगा तो आम दे देगा। अरे महाराज, पहले से कर्म किया हूँ ना, आम का बगीचा लगाया हूँ ना, नींबू का बगीचा लगाया हूँ ना, तभी तो देगा। कर्म नहीं किया, बोला हमको तो नहीं दिया, आपको कैसे दे दिया? बोला मैं पहले से लगाया था ना, मेरा 20-25 साल का आम का बगीचा मैं खुद लगाया, तो अभी आम मिल रहा है। ये कर्म था। लेकिन अब ये है कि इस कर्म के साथ क्या चाहिए? चेतना, धर्म, आध्यात्म, जो कोई मूर्ति पूजा करने से नहीं मिलता, कोई कर्मकांड से ये नहीं मिलता। और इसका संभावना कैसे है? बोले आपके कॉन्शियसनेस, आपके चेतना को जागरण करना। अगर चेतना नहीं जगेगा, कॉन्शियसनेस नहीं है, तो आप क्या हो? जड़ बुद्धि। तो जिसके कारण आ भी जाएगा तो सकट योग बन जाएगा। तीसरा शनि में बहुत ग्रोथ किए, फिर ढैया लगा, नीचे धड़ाम। क्यों? चेतना नहीं था, कॉन्शियसनेस नहीं था। और शनि का सबसे बड़ा काम, अगर 9 ग्रहों में से अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा चेतना विकास करने का क्षमता है तो वो है शनि, सैटर्न। और ये तीसरा का शनि, छठा का शनि और एकादश का आज शनिवार है। भले बोल, ये तो लेट ही गला तोर। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर उस परम सत्ता और उस परम चेतना को कैसे जागरण करें, आगे वाला वीडियो में बात करेंगे। अभी यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक वाला रोड आ गया, उधर नहीं था। धन्यवाद, नमस्कार।